तो गाइस जो हमारा विनिंग ट्रेड है वो जैकपॉट में कन्वर्ट होने जा रहा है। कुछ देर हमारे टारगेट अचीव होने वाले हैं और आज मैं स्कैल्पिंग करके चल रहा हूँ और यही मेरा व्यू था दिन के शुरुआत में। मैं एक बार सुनाता भी हूँ आपको। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू हो रही है और उसमें डिसाइड किया जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया के लिए। और अगर मैं बात करूँ रेट बढ़ेंगे या नहीं, तो रेट तो गाइस ज़रूर बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हमने देखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं, हाई किए गए हैं। पर यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका व्यू अलग अलग निकल के आ रहा है कि कितने बेसिस पॉइंट की हाइक होनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं 35 बेसिस पॉइंट, तो कुछ लोग बोल रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट भी हाइक हमें देखने को मिल सकता है इस हफ्ते। तो गाइज मॉनेटरी टाइटनिंग जो है वो तो करनी ही पड़ेगी अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है इंडिया में। और कोशिश यही रहेगी आरबीआई की कि इन्फ्लेशन को 6% के अंदर रखा जाए। ये हमेशा से कोशिश रही है कि इन्फ्लेशन जो है 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर अभी आप देखोगे तो 7.01 है। और ये जो है ये जून के नंबर्स थे जो कि स्लाइटली लोअर थे मई के नंबर से। मई में 7.04 था। पर गाइज 7.01 इज स्टिल हायर और आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट जो है 6% वाली उससे ऊपर है, तो रेट हाइक होंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो गाइज ये इवेंट जो है कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हमने जनरली देखा है कि इवेंट से पहले मार्केट जो है वोलेटाइल रहती है, ट्रेंडिंग नहीं रहती। कोई इवेंट होगा तो वहाँ पे हमें दोनों ही तरफ के मूव्स देखने को मिलेंगे और उसमें बेस्ट रहता है कि हम स्कैल्पिंग करके चलें। और गाइज इसके साथ साथ एक और विषय है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है हर जगह, वो है यूएस की नोटेंकी नोटेंकी के बारे में। हमने कल भी बात की थी इस बारे में कि नैन्सी यूएस से वो विजिट करने वाली हैं ताइवान, और अभी वो विजिट कर चुकी हैं। उनकी मीटिंग चल रही है ताइवान के प्रेसिडेंट के साथ। और ये खबर जो है हर लोकल न्यूज़ चैनल पे या लोकल न्यूज़पेपर में भी दिखाई जा रही है और हर जगह यही बोला जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर गाइस एक्सपर्ट का मानना ऐसा नहीं है, ये एक विजिट है और लगता है कि एक दो दिन बाद लोग इसको भूलना भी शुरू कर देंगे। पर हाँ, जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती तब तक मार्केट में कहीं ना कहीं एक डर रहेगा, घबराहट रहेगी और मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ेगी। तो गाइस मार्केट जैसे कि वॉलेटाइल रहने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग मेरे यहाँ पे ट्रेड्स है। दोनों ही तरफ के मूव्स को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ और छोटे छोटे रिस्क लेके मैं एग्जिट करता जाऊंगा अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो। पर गाइस यहाँ पे मार्केट हमारे हिसाब से चलते हुए नजर आ रही है और जो मेरा इनिशियल टारगेट था वो भी जस्ट अभी अचीव हो चुका है। तो हमने 37,700 की कॉल को राइट किया था गाइस। यहाँ पे 439 का भाव था, 200 क्वांटिटी 307 के भाव पे मैंने आधी क्वांटिटी एग्जिट की है, रिमेनिंग होल्ड करके रखेंगे और ज़्यादा डीपर लेवल के लिए। पर आप यहाँ पे देखोगे मेरा टारगेट कितना था, टारगेट था 130 का इनिशियल और उसके अगेंस्ट ओवरऑल क्वांटिटी के लिए मेरा स्टॉप लॉस जो था बहुत ही छोटा था, इसका 1/3 था। 40-45 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा था। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करोगे तो छोटे छोटे लॉसेज हैं वो इजीली रिकवर हो जाएंगे। जैसे कि आज पहले ट्रेड में मुझे नुकसान हुआ, पर वहां पर मैंने नुकसान कितना लिया, छोटा। पर जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट मैं बड़े में वेट कर रहा हूँ। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करो एक बार फिर से यहाँ पे ट्रेड्स को देख के। अगर आपने पहले वाला ट्रेड नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें मैंने कॉल राइट की थी दिन की शुरुआत में जहाँ पे मुझे 5800 का नुकसान हुआ था। मैं वहाँ पे बाहर आ गया था और मैंने दूसरा ट्रेड लिया, 37,700 की कॉल को मैंने राइट किया, एचपी स्कैल्प किया, हाईएस्ट प्राइस बनने के बाद वहाँ से जब प्राइस पलटा तो मैंने एंटर किया और इजीली हमारे टारगेट अचीव हो गए। और हर बार टारगेट अचीव नहीं होंगे, हो सकता है सेकंड ट्रेड में मेरा लॉस हो जाता, पर लॉस वहाँ पे छोटा ही होता। फिर से एक बार 5-7 हज़ार रुपये का नुकसान लेके मैं बाहर आया था और उसके बाद अगर तीसरा ट्रेड चल जाता वहां पे भी 25-30 हज़ार रुपये बन सकते थे। तो छोटे छोटे रिस्क लेते रहो, छोटे छोटे लॉसेस कराते रहो, चलेगा। पर जब प्रॉफिट हो रहा है, जो विनिंग ट्रेड है उसको होल्ड करो, वो जैकपॉट बन सकता है और बहुत बड़े पॉइंट्स देके जा सकता है, जो कि अक्सर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। तो गाइस मुझे बताइएगा कितना लो लगाया 37,700 की कॉल ने। अभी हमारा टारगेट पहला अचीव हो चुका है, उसके बाद अभी भी मैं इसको होल्ड करने वाला हूं। तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कितना लो लगाया और आपने आज किस तरह का ट्रेड लिया, कितने पॉइंट्स निकाले और कितना प्रॉफिट बनाया।